सबको नमस्कार। मैं बिंदेश कुमार मिश्रा वाराणसी से। मित्रों, आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि खुद में विश्वास करें। बिलीव इन योर सेल्फ। मित्रों, आप पहली चीज़ ये विश्वास करिए कि ईश्वर ने हमें और आपको पैदा किया है और साथ ही साथ उन सफल लोगों को, चाहे वो फिल्म जगत में हो, चाहे खेल जगत में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र, उन लोगों को भी ईश्वर ने ही पैदा किया है। और ईश्वर ने किसी व्यक्ति को पैदा करने में कोई भेदभाव नहीं किया। मित्रों, ये विश्वास करिए, ईश्वर ने हमें बड़े प्यार से, बड़ी सोच समझ के और बड़ी प्लानिंग के साथ पैदा किया है। और साथ ही साथ वो सारे गुण हमको भी दिए हैं जो उन सफल लोगों को दिए हैं। और साथ ही साथ हमें उसी जगह पे पैदा किया है जहाँ पे हमें होना चाहिए। इस चीज़ में आप विश्वास करिए, ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। किसी भी व्यक्ति में रंच मात्र का उसने भेदभाव नहीं किया है। हर व्यक्ति को उसकी सही जगह पर पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी सोच समझ से और पूरे प्यार से उसको धरती पे लाया है। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ईश्वर ने आपके अंदर ये गुण दिया है कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों का जीवन, मतलब ड्रीम लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, तो ये विश्वास करिए कि ईश्वर ने आपके अंदर वो सारे गुण दिए हैं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीवन में जी सकते हैं। आप तनिक भी इस चीज में मत रहिए कि ईश्वर ने हमें कुछ कम दिया है और उन लोगों को अधिक दिया है जो हमसे सफल लोग हैं। नहीं, ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। हर व्यक्ति को एक समान गुण और सोच समझ दी है। होता क्या है ना, कुछ चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा जो अपने में विश्वास, बिलीफ इन योर सेल्फ में कुछ चीजें होती हैं जो कहीं कहीं मिस हो जाती हैं। मैं यहाँ पे जो भी बात करूंगा ये कोशिश करता हूं कि आप खुद रियलाइज करिए उसको। मैं कोई चीज़ अगर बताता हूं तो मैं रियलाइज करता हूं उस चीज़ को। और मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप खुद रियलाइज करिए कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूं वो किस हद तक सही है। अब एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड क्या होता है? खुद में विश्वास करना, बिलीफ इन योर सेल्फ। कुछ लोगों का खुद में विश्वास बहुत अधिक होता है। आप यकीन मानिए वो सफल लोग होते हैं। और जिन लोगों का ये एटीट्यूड नहीं होता, खुद में विश्वास करने का एटीट्यूड, कुछ सफल लोग, अब जब आप कहीं भी रहते हैं, आप एक चीज महसूस करिए, अपने अगल बगल आप कुछ लोगों को देखिए। निश्चित है कुछ लोग बहुत सफल होंगे और कुछ लोग सफल नहीं रहते हैं। आप अगर बारीकी से उनका अगर अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो ये एक बात निकल के आती है कि जो लोग सफल होते हैं उनका खुद में विश्वास होता है, उनका एक एटीट्यूड होता है, वो खुद में विश्वास करते हैं। और जो लोग सफल नहीं होते हैं उनका पहला एटीट्यूड होता है, खुद में विश्वास नहीं करते, उनका खुद में विश्वास होता ही नहीं है। और जो सफल लोग होते हैं उनका खुद में विश्वास होता है। ये इन चीज़ों का आप खुद बारीकी से निरीक्षण कर सकते हैं और अपने पे भी अप्लाई करते हैं। क्यों मैं अपने पे अप्लाई करता हूँ? अगर आपको मैं वीडियो के माध्यम से कोई बात बोलता हूँ तो बिलीव मानिए उन चीज़ों को मैं बहुत हद तक जीने की कोशिश करता हूँ। अब दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात यह है कि क्या विश्वास करें, इसका सिलेक्शन आपके हाथ में। देखिए, कुछ चीजें ईश्वर ने आपको ही दे दी है, दूसरे ने दी है। आप क्या विश्वास करेंगे? आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता। ये दोनों चीज आपके हाथ में है। अब आप क्या विश्वास करते हैं ये आप पे निर्भर करता है और यहीं से आपकी सफलता भी निर्धारित होती है। तीसरी चीज, एक वर्ड सेंटेंस आता है जो बार बार लोग बोलते हैं। आप अगर 100 लोगों का अगर इंटरव्यू लेंगे, उसमें मैं जहां तक मानता हूं कि 95% लोग इस सेंटेंस को बार बार बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि आप इस वर्ड को अपने शब्दकोश से हटा दीजिए। मैं नहीं कर सकता, इसको हटा दीजिए। आप हर उस चीज को कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। इस पे विश्वास करिए। आप उस काबिल हैं कि आप जिस चीज को सोच लें उसको आप पा सकते हैं। इसमें रंच मात्र भी
विश्वास न करने की कोई बात नहीं है। और एक चीज और बोलूंगा, जीवन भगवान ने अनमोल दिया है। कितने दिन का है किसी को पता नहीं है, कितने साल कोई जीवन जिएगा इसका पता नहीं है। इसलिए एक सेंटेंस इस चीज में अपने जीवन को नष्ट न कीजिए कि मैं नहीं कर सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करना चाहूंगा, इस सेंटेंस में अपने जीवन को नष्ट न कर दिए। इस सेंटेंस को अपने शब्दकोश से हटा दीजिए। कभी कभी क्या होता है मित्रों, कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे हम अपने पे भी बात को ले लेते हैं और आप अपने पे ले सकते हैं इस बात को। आप अपने भी देख सकते हैं, मैं अपनी देख रहा हूं। कभी क्या होता है, किसी फील्ड में, जैसे हम लोग किसी फील्ड में एंट्री करते हैं, एंट्री कर रहे हैं। अब जब उसमें एंट्री कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि सबसे पहले हम उस फील्ड में सफलों को देखते हैं। जैसे किसी फील्ड में एंट्री किया और कुछ सफलों को देखा, और हमने उनको देखा तो काफी पढ़े लिखे लोग थे, तो हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाती, तुरंत बैठती। देखिए, हम जो भी बात करेंगे हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। ह्यूमन नेचर में सबसे पहले क्या आता है उस चीज को हमको देखना पड़ेगा। भाई सुधार तो उसी में करना है ना, जो आएगा उसी में सुधार करना। तो पहले देखना क्या आता है। हम जो ही सफल लोगों को देखते हैं और ये महसूस करते हैं यार ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज तुरंत एंट्री करती है कि यार इस फील्ड में अगर सफल होना है तो हमें भी इतना पढ़ना लिखना होना चाहिए था। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। आप मेरा विश्वास करिए, अपने पे विश्वास करना कि मैं इस फील्ड में सफल हो सकता हूं, ये ज्ञान, प्रशिक्षण और स्कूली पढ़ाई से ज्यादा महत्व रखता है। एक वर्ड है अपने में विश्वास रखना। अगर कोई व्यक्ति अपने में विश्वास कर गया कि मैं इस क्षेत्र में सफल हो सकता हूं, तो वो उसके ज्ञान, उसका जो ज्ञान है, उसका जो प्रशिक्षण है और उसकी जो स्कूली पढ़ाई है, स्कूली डिग्री है, मतलब उससे ज्यादा महत्व रखता है। आप इतिहास में बहुत सारे लोग, इतिहास तो छोड़ दीजिए, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सफल है। इसमें एक ही सेंटेंस का अंतर है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने में ज्यादा विश्वास करता है और ज्यादा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो अपने में कम विश्वास करता है। इसलिए अपने में विश्वास करिए, आप सफल हो सकते। लेकिन यहां पे एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, ज्ञान और सीखने की प्रतिबद्धता सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं पढ़ाई जरूरी नहीं है या ज्ञान जरूरी नहीं है। मैं एक चीज बोलूंगा कि पढ़ाई और हमेशा सीखने की जो ललक होती है वो किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मान लेते हैं इस चीज को, आपने मान लेते हैं आपकी स्कूली पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है, तो इसको कोई कारण मत बनाइए कि मैं सफल नहीं हो सकता। देखिए, पढ़ाई करना जरूरी है, जब आपका समय है तो पढ़ाई करिए। मैं इसको 100% सपोर्ट करता हूं कि एजुकेशन इज द मस्ट इन एनी, मतलब पढ़ाई किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है। लेकिन अगर आपने किसी कारणवश पढ़ाई नहीं किया तो इस चीज को इशू मत बनाइए कि मैंने पढ़ाई नहीं किया तो अब सफल मैं नहीं हो सकता। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अपने पे भरोसा रखिए, आप सफल हो सकते हैं, आप 100% सफल हो जाएंगे। अंतिम बात, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपकी सफलता कोई महत्व नहीं। कभी भी होता क्या है ना कि हम लोग क्या होता है कि जब किसी काम को करने निकलते हैं तो ज्यादातर समय ये सोचते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे हम अभी सपोज दैट हम लोग कोई काम शुरू किए और काम करने निकले, मतलब बाहर जाएंगे काम करने निकले, तो मैक्सिमम टाइम सोचते हैं कि यार दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है। मैं आपको एक बता दूं, दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है। अगर कभी वो सोचता है तो यही सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है। अगर मान लेते हैं वो सोचता भी है तो यही सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इतने वो सोचता है। और एक चीज यही बता दूं कि आपके बारे में अगर कोई व्यक्ति न भी सोचे कि आप सफल हो सकते हैं और फिर भी आप काम करते रहते हैं तो यही आपको विजेता बनाता है। कोई व्यक्ति माने या न माने कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आप अपने काम में लगे रहते हैं
तो आप 100% सफल हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। इसलिए मित्रों एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप खुद में विश्वास करिए। बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ जब आप अपने में विश्वास करेंगे तो ये विश्वास करिए कि आपको इतनी इंटरनल एनर्जी मिलती है कि आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। यही मेरी आपसे आज की बात थी मित्रों। मैं यही कहना चाहूँगा कि सफल अगर होना चाहते हैं तो खुद में विश्वास करना शुरू कीजिए। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती। अगर आपको खुद में विश्वास नहीं बनता है तो हर चीज़ एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं ये 100% मानिए आपको धीरे धीरे वो सभी चीज़ें होने लगेंगी जो आप चाहते हैं। इसलिए प्रोसेस में बनिए और सफलता की राह पे चलिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आज के लिए धन्यवाद। मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें दें जो आप जीवन में चाहते हैं और सफल बनिए। मित्रों आज मैं आप लोगों से यहीं से विदा लेता हूं और इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं मैं भी एक उम्मीद रखता हूं कि आप लोग उसे देखेंगे। अगर कोई चीज़ आपको उसमें अच्छी लगती है तो उस पर मुझे एप्रिसिएशन भी दीजिए, थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ाइए। अगर कोई चीज़ आपको राय देनी है तो आप राय भी दे सकते हैं। मैं आपकी राय को जरूर मानूंगा और उसके तहत सुधार भी करूंगा, कोई सुधार करना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। शुभ दिन।